पहला सवाल, खुदा मदद कब करता है? जरा कुरान उठाओ। इब्राहिम की मदद कब की? मूसा की मदद कब की? ईसा की मदद कब की? अल्लाह की एक सुन्नत है और खुदा की सुन्नत कभी बदलती नहीं है। वो वैसे मदद करता है जैसे अंबिया की मदद की, औलिया की मदद की, वैसे ही खुदा इमाम हुसैन की मदद करेगा। किस तरह मदद की अल्लाह ने इब्राहिम की? जरा कुरान तो पढ़। पूरी आग भड़काई गई, इतनी ज्यादा आग थी कि इब्राहिम को फेंकने में भी उनको तकलीफ हो रही थी। अब कहा करें तो क्या करें? शैतान ने मशवरा दिया कि मंजनीक बनाओ, उस मंजनीक में अल्लाह के नबी को डालो और मंजनीक के जरिए इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा है। मैं कहूं परवरदिगारा, तूने सिंध में इतनी बारिश बरसा दी, इसका एक हिस्सा इब्राहिम की आग पे बरसा देते, दुश्मन की लकड़ियों को गीला कर देते, ना आग लगती, ना आग भड़कती, ना तेरा नबी उस आग में गिरता। अल्लाह की आवाज आई, नहीं, वो अपनी स्ट्रेटजी करता है, मैं अपनी स्ट्रेटजी करता हूं। उसूल खुदा है, खुदा दुश्मन को पूरी छूट देता है। अल्लाह की आवाज आएगी, आए फिरौन, आए निमरूद, तू जितना जोर लगा सकता है लगा ले। यजीद, तू कितना जुल्म करेगा? जितना तेरे बस में है ना, तू जुल्म कर ले, जितना तू कर सकता है, जितनी तेरी ताकत है, जितना तेरा दम है। ये सियासतदान समझते हम चोरी करेंगे, पकड़ नहीं, अल्लाह छूट दे रहा है। क्या तू जितना कर सकता है कर, फिर मेरा वार एक ही होता है। का अल्लाह की बड़ी अजीब स्ट्रेटेजी, खर्चा दुश्मन से करवाता है, खर्चा दुश्मन से करवाता है, एनर्जी दुश्मन की लगवाता है, लश्कर दुश्मन का जमा करवाता है। बिल्कुल ऐसे है कि नून लीग जलसा करे, नारा खान का लग जाए, मेहनत पे पानी फिर गया ना। कई लोग हैं ना, यानी मेहनत करते हैं, खर्चा होता है, पूरी गेम उनकी क्या हो जाती है? उलट जाती है। इराक अमेरिका ने आजाद करवाया, दिया किसके हाथों में? शियों के हाथों में। खर्चा उसका था, फायदा कौन ले रहा है? शिया ले रहे हैं। यमन में खर्चा उन्होंने किया, फायदा हमने लिया। शाम में खर्चा उन्होंने किया, फायदा हमने लिया। 2% भी शिया नहीं शाम में। आज शाम आपके हाथ में, यमन आपके हाथ में। अल्लाह कहते हैं खर्चा वो उसको करने दो, फायदा कौन लेगा? तू लेगा। का दुश्मन एनर्जी करे। निमरूद ने आग जमा की, कितनी मेहनत लगी उनको, यानी आप तसव्वुर तो करें, इतनी आग थी कि इब्राहिम को फेंका नहीं जा रहा था। मंजनीक बनाई, फासलों से इब्राहिम को डाला और मंजनीक के जरिए इब्राहिम को फेंका। यह भी नहीं कि खुदा बारिश का एक कतरा बसाता, अल्लाह का यह काम नहीं है। आग बुझा देता नहीं, आंधी लाता आग बुझ जाती नहीं, तेज हवाएं चलाता नहीं, मैदान को बना दिया, का तू आग चला, हवा भी नहीं लाऊंगा, बारिश भी नहीं बरसाऊंगा। और यह भी नहीं कि इब्राहिम को बचाने के लिए आग को बुझा दे, का नहीं। और जब इब्राहिम को, अब यहां पे दो कैरेक्टर हैं, दुश्मन का कैरेक्टर पूरी एनर्जी करके वली खुदा को मारना चाहता है, अल्लाह का कैरेक्टर सब्र करके देखता रहा। इब्राहिम का कैरेक्टर जैसे आग में फेंका जा रहा है, वो एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की मदद का मुंतजिर न रहा। यही सोच इमाम हुसैन की है। मौला हुसैन के जहन में एक मिनट के लिए भी ये नहीं आया कि खुदा मेरी मदद करेगा। का हुसैन तू वो कर जो तेरा काम है, मैं वो करूंगा जो मेरा काम है। जब जिब्राइल ने कहा इब्राहिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला इब्राहिम, बोलूं खुदा को कि तेरी मदद करे। ये नबी खुदा है, या अबुल अंबिया, ये अबुल आइम्मा, ये जद्दे हसन हुसैन है। का जिब्राइल, जब तुझे पता है मैं आग में गिर रहा हूं, क्या मेरे रब को नहीं पता? तो मदद मांगने की जरूरत नहीं है। अगर उसे जलना पसंद तो इब्राहिम को जलना पसंद। अगर वो बचाने पे आए, बचा सकता है, इब्राहिम बचने पे राजी, इब्राहिम उसकी रजा पे राजी है। यही जुमला करबला में हुसैन ने कहा कि रिजन बिरजा व तस्लीमन ले अमरे। ऐ खुदा बस तू देखता जा, अगर तू राजी है तो हुसैन भी कदमों को बढ़ाता जाएगा। एक लम्हे के लिए हुसैन इब्न अली मदद खुदा का मुंतजिर नहीं थे, क्योंकि हुसैन कुरानी उसूलों पे चल रहे थे कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, खुदा किनका साथ देता है? जो मुसीबतों में सब्र करते हैं। इस उसूल कुरानी पे मौला हुसैन को यकीन था। लेकिन खुदा ने इब्राहिम को कैसे बचाया? जैसे आबे निमरूद में इब्राहिम को फेंका गया तो आवाज आई, या नारू खूनी बर्दन व सलामा, आग को बुझाया नहीं, का तेरी गर्मी भी गर्मी रहे लेकिन इब्राहिम को न जलाना।
अब लश्कर दुश्मन का लगा हुआ, मजमा पूरा देख रहा है, आग जल रही है। जो कर सकता था नमरूद ने किया, लेकिन उसी आग से जब सही सालिम इब्राहिम बाहर निकले, पूरा लश्कर परेशान हो गया। मेहनत उसने की, कितना काम करता हजरत इब्राहिम ये पूरा मजमा जमा करने में, मजमा दुश्मन ने लगाया, नारे इब्राहिम के लग गए। ये खुदा का काम है, काम दुश्मन एनर्जी लगाता है। आखिर में फतह किसकी होती है? कि कभी घबराया ना करो, इतने शिया मर गए, उतने शिया मर गए, जो करना है इनको करने दो, जितना जोर लगता है लगने दो। कभी का इनकी मजलिस में जाना बिद्दत है, कभी का इनका न्याज खाना हराम है, कभी कलम के नीचे से गुजरोगे निकाह बातिल है। नुकसान हमारा नहीं कर रहे थे, अपनों के निकाह बातिल कर रहे थे। फायदा फिर भी मौलवी का हो रहा था ना, उनके मौलवी का, हमारा तो कोई फायदा था भी नहीं। यानी नुकसान वो अपना कर रहे हैं, एनर्जी लगा लगा कर। आज वो सारी चपेड़े उनके चेहरे पर पड़ रही हैं। जब उनकी नस्लें, उनके बुड्ढे बोल रहे हैं कि पूरी जिंदगी तूने हमारे निकाह बातिल की, आज पता चला निकाह बातिल था ही नहीं, पूरी जिंदगी तुमने हमें झूठ बोला। आज मीडिया से साबित हो गया, शियों की मजलिसों से साबित हो गया, इनकी मजलिसों में ऐसा कुछ नहीं होता। बातिल कितना उभरेगा, बिल आखिर हक उभर के वापस आ जाता है। तो खुदा की एक स्ट्रेटेजी है, वो इन द एंड एक ऐसा काम करता है कि दुश्मन की सारी मेहनत पे पानी फेर देता है। पहले दुश्मन के चेहरे को जाहिर करता है कि देख तेरा दुश्मन कैसा था। वल्लाह अगर करबला ना होती ना, बनी उमैया का चेहरा लोगों पे जाहिर ना होता। आज भी लोग यजीद के कसीदे पढ़ रहे हैं। अब तसव्वुर करो, यजीद अगर अपनी यजीदियत न करता तो मुसलमानों का कोई पांचवा या छठा खलीफा भी बन जाता, ये अकीदा इनका हो जाता। इमाम हुसैन उसके चेहरे को जाहिर